अस्सलाम वालेकुम। तेज़ ट्रेड करती मार्केट में जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स ना आप लोगों को बड़े नुकसान से बचाएंगे। और वैसे भी इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में लोगों ने ट्रेडिंग करके ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इनको बाय कर लें, क्योंकि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को तेज़ी से विद वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बराबर मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ जो स्टॉक तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये तीनों ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। मैं तभी आप लोगों को अगेन इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ना KC 100 में ना मजीद तेजी और बुल्लन आएगा। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर बैठे हो और वो स्टॉक यानी कि बढ़ ही नहीं रहा हो, और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना हो। तो जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को अब तक बाय कॉल दी ना, तो ज़्यादातर कंपनीज ने यानी कि अपने टारगेट्स भी हिट करें और उससे भी यानी कि 23 से ऊपर निकलें। साजगार देख लें, गैल देख लें, HTL देख लें, टॉम CL देख लें। तो हर उस कंपनी के स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी जो स्टॉक 23 से यानी कि बढ़ा। ये कंपनीज ना फंडामेंटली स्ट्रांग है, यानी कि बैकबोन मजबूत है। मैं आप लोगों को तभी हर उस कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ। आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं कि मार्केट में वो स्टॉक तेजी से यानी बढ़ रहा होता है। मैंने आप लोगों को अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले ना हम नेटवर्क की बाय कॉल दी, जब वो अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था कि आप लोग इसको बाय कर लो। ज़्यादातर लोग क्या ना कमेंट सेक्शन में सवाल आए हुए देखे उस कंपनी के स्टॉक का बताएं जो यानी कि कम कीमत पे अभी सस्ता मिले। तो मैंने आप लोगों को ना इसीलिए हम नेटवर्क की बाय कॉल दी, और वो स्टॉक कितना तेजी से यानी कि बढ़ा और वो कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर की तरफ निकला। अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो रहे होंगे। लेकिन अगर किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना आप लोगों को, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में ज़्यादातर उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, यानी कि वो स्टॉक कितना तेजी से बढ़ रहे हैं। और अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग करंट रेटों पे ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, क्योंकि जब ना आप लोगों को इंडेक्स मजीद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पॉसिबिलिटी है कि KC 100 ना 80 से भी आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे। लेकिन 80 से ऊपर इंडेक्स तभी बढ़ेगा जब मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ना तेजी से आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हुए जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तीनों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं, गोल्डन कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो इनके टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पायनियर सीमेंट लिमिटेड, PIOC इसका कोड है। पायनियर सीमेंट के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही मजबूत कंपनी का ये स्टॉक है। 161 रुपये पे तो ये ट्रेडिंग करता रहा लास्ट डे। और वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स भी यानी कि अच्छे बनते हैं इस कंपनी के स्टॉक में। 167 रुपये का इसने हाई लगा दिया है, 7 लाख शेयर्स का। लास्ट डे की ट्रेडिंग में पायनियर सीमेंट के स्टॉक में काम भी हो गया। मैं आप लोगों को अभी करंट रेटों पे ना बाइंग का इसका इसीलिए कह रहा हूँ, उनके इंटरेस्ट रेट कम होने का ना सीमेंट सेक्टर बेनिफिशियरी है, यानी कि सीमेंट के स्टॉक्स आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, और ये स्टॉक तो यानी कि मैंने आप लोगों को कहा 85 रुपये के रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोग कंटिन्यूसली कहा था कि आप लोग इसको बाय करें। तो जितने भी लोगों ने इसके ये थे रेट्स, जो कि इसके 85-80 रुपये के इसके रेट थे, तो यहाँ अगर आप लोगों ने बाय करा होगा तो आप लोगों को तो प्रॉफिट्स अभी भी यानी कि कितने अच्छे हो रहे हैं और तेजी से बढ़ते हुए हैं। ये स्टॉक ना आप लोगों को 100% से भी ज्यादा का प्रॉफिट अच्छा दे गया, क्योंकि ये कंपनी अर्निंग्स में थी। मैं तभी तो आप लोगों को बाय कॉल इसकी दे रहा था। अब क्या आप लोगों ने कहा कि इंटरेस्ट रेट तो हाई पर आप क्यों यानी इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहे हैं, फिर इन दी एंड ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो या हमें हार का सामना हो जाए। तो मैंने ये बाय कॉल आप लोगों को दी इसीलिए थी क्योंकि टेक्निकली ये मजबूत मुझे लग रहा था, और जिस तरह से ये स्टॉक यानी कि बढ़ रहा था ना, तो इसका एक ही रेजिस्टेंस बना हुआ था, यानी कि इस रेजिस्टेंस को ना पायनियर सीमेंट को ना ब्रेक करना लाजमी था। वो इसका बना हुआ था 142 रुपये का, 144 रुपये का। तो 140 के रेजिस्टेंस को इसने 23 यानी कि ब्रेक किया, और इससे भी 23 से ऊपर निकलता हुआ गया, और 167 रुपये का तो इसने हाई लगा दिया। लेकिन ये बिल्कुल मैं आप लोगों को किरण नीटो पे इसकी बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ, ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा दे आएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को अगेन इसके एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर मजबूत सपोर्ट लेवल की इसकी बात कर लेता हूँ ना, अगर ये गिरता है या डिप मारता है तो मैं कहता हूँ कि आप लोग इसको ना यहाँ बाय कर लिएगा। वो इसके फिलहाल बनते हैं इनिशियल सपोर्ट लेवल 140 से लेकर ना 142 रुपये, 150 रुपये के, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल हैं पायनियर सीमेंट के। लेकिन ये तो अभी अच्छा खासा यानी कि हाई पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं, ताकि वो ट्रेडिंग करते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हो जाए, क्योंकि ये स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बस इसका जो रेसिस बना हुआ है इसको ब्रेक करना लाजमी है, तो इसको भी ये ब्रेक करेगा तो बुल्लन यहाँ से आएगा। लेकिन इस तरह के जो मजबूत शेयर्स है ना, वो आप लोगों को हमेशा यानी कि जितवाएंगे और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दे आएंगे। क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए अगर इसको डिप पे बाय करा, यानी कि मैंने आप लोगों को 85 रुपये के रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी, तो कितना तेजी से यानी कि ये स्टॉक बढ़ गया। तो अभी किरण रेटों पे ना आप लोग बाय करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस कंपनी के स्टॉक में डबल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इस कंपनी की अर्निंग्स और बेहतर आएंगी ना, तो ये स्टॉक
तो वैसे भी अभी ऑल टाइम हाई पर है और मजीद यहाँ से ही बढ़ेगा और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ना 180 रुपये से भी ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड। जो आप लोगों के सवाल आते हैं ना कि सस्ते शेयर्स बताएं, तो मैं आप लोगों को डॉल की बाय कॉल दे रहा है, सीलू डेस्कॉन ऑक्सीकैम की, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में ये डिप पे आप लोगों को मिल रहा है इसीलिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से थोड़ी बहुत इसकी अर्निंग्स कम हुई, लेकिन कंपनी अर्निंग्स में मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में चली गई। तो इस कंपनी में ना लॉस का चांस है ही नहीं, क्योंकि अभी तो ये अच्छा खासा यानी कि बिल्कुल डिप पे आके ट्रेड कर रहे हैं। इतने लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा। अगर आप लोगों ने लो पे बाय करा तो फिर तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो रहे होंगे, क्योंकि इसका जो बना हुआ है ना मजबूत सपोर्ट लेवल डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम का, वो बना हुआ है 19.5-20 रुपए का इसका मजबूत लेवल। और बिल्कुल ये यानी कि अभी लो पे आके ट्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में एंटर नहीं हुए। बायर्स हर उस कंपनी के स्टॉक में चढ़ गए जिस कंपनी में ना यानी वॉल्यूम्स बन रहे थे, भले वो मीज़ान बैंक हो या सरले हो या पीपीएल हो या ओजीडीसी हो, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को लोगों ने बाय नहीं करा। और ये वैसे भी वॉल्यूम्स ना बनने की वजह से ना आप लोगों की नज़रों में है भी नहीं। मैं तभी आप लोगों को अभी किरण पे इसकी बाइंग कॉल दे रहा इसीलिए हूँ, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम का, जिसको यानी कि इसको ब्रेक करना लाजमी है, वो इसका बना हुआ है 27 रुपये से लेके ना 28 रुपये का। ये इसका मजबूत रेजिस्टेंस है डेस्कॉन ऑक्सीकैम का। तो इससे पहले पहले अगर ये मिलता है तो अच्छी बात है। तो ये जब तक ना अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम, जो कि इसका 27 रुपये से लेके ना 28 रुपये का बना हुआ है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग इसको बिल्कुल बाय करके रखें, क्योंकि ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। सिर्फ इसको 27 से 28 रुपये के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करना लाजमी है, और बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करके ना सारे यानी कि अपने लॉसेस से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अच्छा खासा डिप पे ट्रेड कर रहा है। जो इसका बनता है ना रेजिस्टेंस डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम का, इसको इसको ब्रेक करना लाजमी। अगर ये 28 रुपये को ब्रेक करता है तो वो इसका बनता है 32.33 रुपये का, ये इसका बनता है सेकंड रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ये दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर ये 23 से अपने टारगेट की तरफ जाएगा। जो इसका टारगेट बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट, ये टारगेट आप लोगों को इसी ईयर चेज होता हुआ दिखाई देगा डेस्कॉन ऑक्सीकैम का, जो कि इसका बनता है 42 रुपये से लेकर ना 44-45 रुपये का। तो करंट रेट पे बाइंग आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में जित पाएगी, और पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी ये स्टॉक डबल कर दे। इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। ज़्यादातर लोगों के सवाल आते हैं कि फार्मा के स्टॉक बढ़ लेनी है, लेकिन इस कंपनी का स्टॉक तो तेजी से बढ़े आ रहा है। इसका नेम है एजीपी लिमिटेड। एजीपी की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक ना आप लोगों को नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 90 रुपये पे तो ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स इसमें बिल्कुल कम बनने, यानी कि जो लोग फंसे हुए हैं ना वही लोग सिर्फ इसको सेल कर रहे हैं, तभी ये स्टॉक आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एजीपी का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना वो बना हुआ है 97 का, यानी कि 97 के रेजिस्टेंस को एजीपी को ब्रेक करना लाजमी है। एजीपी के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये डिप मारता है तो मैं कहूँगा यहाँ आप लोग इसको बाय करिएगा। वो इसके बनते हैं 70 रुपये से लेके ना 72-73 रुपये के, ये इसका सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये तो अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत आप लोग इसको नीचे की तरफ आने दें, यानी कि नीचे आके अगर ये अपना कोई मजबूत सपोर्ट लेवल बना लेता है ना, तो वो आप लोगों के लिए बाइंग का मौका होगा। यानी कि सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए आप लोग एजीपी के स्टॉक को बाय कर लें, क्योंकि फार्मा सेक्टर का मजबूत कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को 44-45 रुपये के रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी। लास्ट भी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में इसकी बाय कॉल दी थी। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा तो फिर तो आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना होगा, क्योंकि ये स्टॉक तेजी से और बढ़ेगा ना, तो फिर आप लोग इसको ऐसा ना हो कि हाई रेटों पे बाय कर लें। तो उससे पहले पहले आप लोग कितने रेटों पे इसको बाय कर लें एजीपी को, क्योंकि जैसे जैसे फार्मा के रिजल्ट्स आते रहेंगे तो ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके अगेंस्ट ना सल्ले बढ़ नहीं पाएगा। मैंने आप लोगों को तभी सल्ले की ना बाय कॉल दी इसीलिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सल्ले का स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं। फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करा फिर आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना हो, क्योंकि ना ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग पैसा हारते इसीलिए क्योंकि ट्रेडिंग में ना हर कंपनी के स्टॉक में यानी कि वॉल्यूम्स बन रहे होते हैं। अगर मैं हम नेटवर्क की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को हम नेटवर्क की बाय कॉल कहाँ दी थी, यानी कि अच्छा खासा लो पे ट्रेड कर रहा था। जितने भी लोगों ने बाय करा हम नेटवर्क को, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स अच्छे हो गए। अभी भी ये स्टॉक ना 12 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है कि यहाँ से 23 से बढ़ेगा, यानी कि जो टारगेट इसका बनता है ना हम नेटवर्क का, वो इसका बनता है 15, 15.5, 16 रुपये का। तो ये 23 से बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। मैं तभी आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है कि वो स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे देगा। मैं तभी आप लोगों को अगेन KC 100 के एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स तो बिल्कुल यहाँ से बढ़ेगा। अगली तेजी जो आएगी ना KC 100 में, वो इंडेक्स के फिर पॉइंट्स तेजी से बढ़ते हुए ना 80 से लेकर ना 82,000 पे KC 100 आके ट्रेडिंग कर रहा होगा। तो इससे पहले पहले इंडेक्स यहाँ तक पहुंचे
तो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना, ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है। वैसे भी इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में लोगों ने ना इससे पहले भी ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। लेकिन अगर मैं इसके अगेंस्ट बात कर लेता हूँ, जैसे कि WTI है, कि इलेक्ट्रिक है, देखिए इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ज़्यादातर लोग ना पैसे हारते हैं, यानी कि लॉस का सामना होता है। तो आप लोगों से ना एक बात यही बोल देता हूँ कि देखिए इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप लोगों के स्टॉक्स चले ही नहीं है या बढ़े नहीं है ना, अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो बारी आप लोगों की आ जाएगी, क्योंकि आप हर उस कंपनी का स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है ना, जो स्टॉक यानी कि बढ़ा नहीं था और जो स्टॉक चला नहीं था। तो आप इसी तरह की मार्केटों में ना लोग पैसे अच्छे कमा लेते हैं, यानी कि लोगों को डिप पे बाय करके ना हाई पे सेल करने का मार्केट भरपूर मौका दे रही होती है, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना चले ही नहीं है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस में कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है ना, स्टॉक यानी कि चले नहीं है, वैसे भी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना आप लोगों को जितवाएगी इन्वेस्टमेंट। फिर क्या ऐसा ना हो कि आप लोग तेजी में किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर बैठो। आप लोग अभी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके होल्डिंग करके रख लें, ताकि फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों, बनिस्बत ये कि आप लोग किसी डिप पे यानी कि बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करें, ये समझते हुए कि स्टॉक तेजी से आप लोगों को बढ़ता हुआ ना प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। तो फिर तेजी से आप लोगों को सारे स्टॉक इस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों ने डिप पे स्टॉक को बाय कर रखो। लेकिन बस शर्त ये है कि ना आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखो, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है। मतलब आप लोगों को अभी दोबारा करंट रेटों पे बाइंग की कॉल दे रहा है, इसीलिए क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि स्टॉक ना तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट आप लोगों को दे आएंगे अच्छे। तीनों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स से मैं तभी ना आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल दी, क्योंकि इंडेक्स को तो यहाँ से मजीद बढ़ना है, यानी कि मजीद ना तेजी आप लोगों को दिखने में आ सकती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई पर है, तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ज़्यादातर कंपनीज की ना अर्निंग्स कम हुई हुई है, तभी तो आप लोगों को वो स्टॉक्स यानी कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे नहीं है। वो इसलिए कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए, लॉन्ग टर्म कर्जे लिए हुए, तभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को गिरते हुए दिखाई दिए अब तक। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का और KC100 का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। लेकिन अगर आप लोगों को डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख लें। और एक बात आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंचती ना, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX में साकिब, तो ये कीवर्ड लिख के आप लोग मेरी वीडियोस को प्रीवियस देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में और उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी भी है। यानी कि अब वो स्टॉक ना अब तक चले ही नहीं है ना वो अब तक बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही मैं तभी आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया ना, वो सारे स्टॉक यानी कि तेजी से आप लोगों को ना बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिप पे बाइंग आप लोगों को जितवाएगी। और कभी भी यानी कि जल्दबाजी में किसी की बातों में आके ना आप लोग उस कंपनी के स्टॉक को बाय मत कर लिएगा, कि इसकी यानी कि ना अर्निंग्स हो ना सेल्स हो, फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा न्यू ऑडियंस। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।